तरफ सिरसा साहब बीजेपी के ही नेता हैं, उनकी ओर से बयान सामने दिया जा रहा है कि एलजी साहब ने स्पष्ट किया है कि वो जेल से सरकार दिल्ली की नहीं चलने देंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बार बार स्पष्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे या फिर वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब सुनीता केजरीवाल ने कहा है कल वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्या हो सकता है खुलासा? आशुतोष जी, किस दिशा में बात की जा सकती है उनकी ओर से? अगर मैं जानना चाहूँ आपने केजरीवाल की पॉलिटिक्स को दिमाग में क्या, ये तो मुझे गौर से देखा है, इसलिए ये सवाल है आपसे। हेलो, हाँ, नहीं, अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सा खुलासा करने वाले, मेरे पास तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए मेरे लिए बोलना भी ठीक नहीं होगा और ना उस पर किसी तरीके कोई टिप्पणी करना भी ठीक होगा। लेकिन एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम सरकार नहीं चलने देंगे। अरे जेल में मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का केस है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किस बात का इंतजार कर रही, क्यों नहीं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाती? क्योंकि जेल से कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री सरकार चला ही नहीं सकता, यह असंभव स्थिति है, भले ही संविधान में कुछ लिखा हो या ना लिखा। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ग्रैंड स्टैंडिंग ब्रिंकमैनशिप की जा रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, और दोनों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले पलके झपकाएगा, वो जो अंग्रेजी का फ्रेज है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और इसलिए इसमें अंततः आप ये देखिएगा कि दिल्ली के अंदर जो सरकारी कामकाज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 1-2 दिन के अंदर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और अगर कोलैप्स हो जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी होगी? क्या वो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी लेगी? क्या वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर दोनों की सरकार है। दिल्ली में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एलजी के तौर पर जो 3 मामलों में है, बाकी के मामलों में आम आदमी पार्टी है। तो ये मजाक हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो ये समझता हूं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता है कि यहां पे सरकार कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी, और ना आम आदमी पार्टी को चिंता है। ये बिल्कुल मेरी सोच के बिल्कुल परे है कि मैंने कभी शराब घोटाले के ऊपर किसी तरीके की चिंता जाहिर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी पत्नी की ओर से कहा गया है कि चाहे आतिशी को हो, सौरभ भारद्वाज को हो, जो उनकी ओर से बातें कही गई, वो जेल से चिंता जाहिर कर रहे हैं दिल्ली की। देखिए चित्रा जी, जितनी संविधान की मुझे जानकारी है, जितनी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और कन्वेंशन की मेरी जिम्मेदारी है, वो ये कहती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति जेल जाता है वैसे ही वो पूरी तरीके से इनकैपेसिटेट हो जाता है, उसकी लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो अपने मन से काम नहीं कर सकता, ना चला सकता कोई चीज। जब वो इनकैपेसिटेट हो गया तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद की जिम्मेदारी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की है कि वो या तो विधानसभा को मैसेज करे कि आपके मुख्यमंत्री जो है वो इनकैपेसिटेट हो गए हैं, लिहाजा अब आप एक नया नेता चुनिए, और अगर दिल्ली की असेंबली नया नेता नहीं चुनती है तो फिर वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखे और कहे, रिपोर्ट भेजे कि यहां पे संवैधानिक व्यवस्था का पूरी तरीके से खात्मा हो गया है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ना तो एलजी महोदय ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, ना ही अरविंद केजरीवाल इस पर इस्तीफा दे रहे। ये हो क्या रहा है? ये दरअसल संविधान का खुलेआम मजाक दोनों राजनीतिक पार्टियां उड़ा रही हैं, और जितना ज्यादा मजाक उड़ाएंगी उसके लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार होगी और उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार होगी। रशीद किदवई जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं। सुधांशु जी, अब एलजी को लेकर बीजेपी के नेता बार बार ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आशुतोष जी बता रहे हैं कि कोई व्यवस्था फिर क्यों नहीं की जा रही? अगर इतने सारे दावे करने हैं और मीडिया के सामने आकर बयान ही देना है, तो डर है क्या बीजेपी को? बिल्कुल सही बात है। मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत हूं कि मजाक बना दिया गया है, और ये देश की जनता के लिए फूड फॉर थॉट है कि जो लोग नई राजनीति के नाम पे आते हैं वो अक्सर व्यवस्था का मजाक बना देते हैं। ये नई नवेले अजब अलबेले लोगों को ट्राई करने की एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर नहीं है। भारत एक गंभीर चुनौती के दौर से और विकास के एक नए रास्ते पे चल रहा है, जहां पर इस ढंग की छिछोरी और हल्की राजनीति ने वाकई मजाक बना दिया। अब इसका संवैधानिक और टेक्निकल उत्तर देता हूं। आज विधानसभा का सत्र हुआ, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, विधानसभा सत्र के लिए क्या राज्यपाल से, एलजी से अनुमति ली गई? नहीं। कारण क्या है कि विधानसभा में कभी दिल्ली की विधानसभा देश की एकमात्र विधानसभा है, और यह मैं इसलिए बताना चाहता हूं, देश के सारे करोड़ों लोग सुने जो कहते संविधान की हत्या और संविधान का मजाक। यह विधानसभा का सत्रावसान कभी नहीं होता है, यानी ये सदा सर्वदा सत्र में रहती है, ताकि एलजी को कोई कुछ भी कहने का अधिकार ही ना हो, सारे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास रहें। जबकि मजे की बात यह है कि विधानसभा बैठती साल में केवल एक ही बार है,
बजट पास करने के लिए, या फिर केजरीवाल जी को कुछ उन जलून बातें बोलनी हो, जैसे फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो वगैरह वगैरह, जिसके लिए वो सदन का यूज करना चाहें, क्योंकि हाउस में बोली गई बातों को लेकर बाहर उनके ऊपर कार्रवाई या अवमानना की कार्रवाई नहीं हो सकती, प्रोटेक्शन के तहत करना चाहें तो इसलिए होता है। इसीलिए मैं सिर्फ आज का उदाहरण देना चाहता हूं, एलजी को तो बोलने की स्थिति नहीं है चूंकि सत्र लगातार इस स्थिति में है। हाँ, अब इसमें मैं आशुतोष जी हाथ उठा रहे हैं, मैं पहले ही बता देता हूं, अब क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। एक स्थिति ये हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव हो, एक स्थिति ये हो सकती है एलजी सुओ मोटो एक्शन ले, और कोई टेक्निकल ग्राउंड होगा, वो तो कानूनी विशेषज्ञों से होगा कि जब विधानसभा सत्र में है तब एलजी कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। कृपया हमारे राजनीतिक विश्लेषक को वरिष्ठ पत्रकार संविधान का वह क्लॉज बता दे, तो शायद उससे एलजी और अन्य लोगों को भी थोड़ी मैं पूछ रही थी। रशीद जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। बोलिए आशुतोष जी। बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है, लेकिन वो अक्सर चीजों को किनारे से निकाल लेते हैं। कभी भी पहली बात तो ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर है कहीं, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्वविवेक पर निर्भर करता है, ही हैज टू यूज और शी हैज टू यूज हर ओन डिस्क्रिशन। उसमें संविधान, वहां पे असेंबली है, असेंबली नहीं है, असेंबली चल रही है, असेंबली नहीं चल रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में अगर 356 का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो 239A का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। जो दूसरा पक्ष है जो ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली क्यों असेंबली चल रही है, असेंबली जो है वो सत्रावसान नहीं होता, वैसी स्थिति में भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एम्पावर्ड है और भारत के सारे गवर्नर एम्पावर्ड है कि वो स्पीकर को सीधे मैसेज भेज के असेंबली से ये संदेश दे सकते हैं कि आप अपना नया नेता चुनिए। इन दोनों परिस्थितियों में विधानसभा चल रही है, नहीं चल रही, सत्रावसान हुआ है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा जो स्पष्ट कहना यह कि भारतीय जनता पार्टी भी ग्रैंड स्टैंडिंग कर रही है, ब्रिंकमैनशिप कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और दोनों के बीच में इस बात को लेकर कंपटीशन है कि कौन पहले ब्रिंक करता है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में दिल्ली का जबरदस्त तरीके से कबाड़ा हो रहा, पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा। जर्मनी टिप्पणी कर रही है, अमेरिका टिप्पणी कर रहा है, जो हमारी जो वैश्विक छवि है उसको नुकसान हो रहा, और लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हो क्या रहा है। क्या यहाँ पे कोई आदमी जेल से सरकार चला सकता है? हाँ। कल मान लिया प्रधानमंत्री जी जेल चले जाएं, तो क्या प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं क्या जेल से? हाँ। ये कौन सा मजाक हो रहा है? हाँ। सांसद जी, आप जवाब दे दीजिए। रशीद जी आ रही हूं, सुधांशु जी उनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं एलजी को, लेकिन बीजेपी क्या नफा नुकसान पूरा देख रही है अपना? सुधांशु जी मैं बता रहा हूं। हाँ। नहीं, मैं बिल्कुल आशुतोष जी की मैं पूर्ण सम्मान करते हुए, मगर मैं कहना चाहूंगा निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य को हटा दिया। बिल्कुल ये गलत बात है। एसआर बोम्मई केस में बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी सरकार को रहने का अधिकार है या नहीं, यह केवल सदन के पटल पर तय हो सकता है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है यह बात किसी व्यक्तिगत, किसी की निजी राय का विषय नहीं हो सकती, चाहे वह व्यक्ति गवर्नर या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं, 22 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र में थी, हमारे विरोधी दलों ने जाकर तत्कालीन गवर्नर उमेश भंडारी के पास उन्होंने प्रतिवेदन दिया कि कल्याण सिंह सरकार बहुमत खो चुकी, इसे हटा दिया जाए। उनको हटा दिया गया, बट दैट डिसीजन वाज क्वेश्चन्ड बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसआर बोम्मई केस। हाँ, जो इन्होंने बात कही है वो पॉइंट मैं मानता हूं कि यदि स्पीकर बिल्कुल निर्णय लेते हुए नहीं दिखते हैं, अब ये मुझे पता नहीं कि दिल्ली के संविधान में यह व्यवस्था है या नहीं, उसमें गवर्नर स्पीकर को निर्देश दे सकता है, परंतु वो भी जब सत्र चल रहा हो तो थोड़ा सा वहां पर ग्रे एरिया आ जाता। सत्र नहीं चल रहा हो तो गवर्नर ये निर्देश दे सकता है कि सत्र बुलाइए और सत्र में ये एजेंडा रखिए। अब सत्र चल रहा है, वहां स्पीकर क्या स्थिति है कानूनी विशेषज्ञ बता सकते हैं। लेकिन आज तो मना कर दिया है स्पीकर ने आज ही बोला है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे लग रहा है रशीद जी की बात रह जाएगी। 5 सेकंड बोलिए। देखिए, आगे सुधांशु जी ने मिसकोट किया है। एसआर बोम्मई केस साफ तौर पे कहता है किसी गवर्नर, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि मौजूदा सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, बहुमत नहीं खो चुकी है। बहुमत खो चुकी है नहीं खो चुकी, इसका फैसला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। इससे इसके कोई लेना देना नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर कहीं स्थिति है, ये गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्वविवेक होता है, वो ये तय करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। यहां पे टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, इनकैपेसिटेड है, सरकार नहीं चला सकते वो, लिहाजा ऐसी स्थिति में सरकार चलाना और सरकार का बने रहना यह संवैधानिक रूप से क्राइम है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? रशीद किदवई जी, जो बातें यहां पर आशुतोष जी, क्या नफा नुकसान देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से भी, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी जिस तरह का मैसेज बाहर लेकर आ रहे हैं अपने नेताओं की ओर से, सहानुभूति पाने की यह कोशिश है लोकसभा चुनाव में?
जी चित्रा, देखिए आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब आपकी स्क्रीन पे है। जब आपने लोगों से सवाल पूछा तो 52% लोग कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल को डिसमिस किया जाए, हटाया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, तो उनकी सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के प्रति होगी। और यही बात भाजपा को नुकसान पहुंचाने का लग रही है, इसलिए भाजपा वो कदम नहीं उठा रही है। संविधान की दुहाई देना और तमाम बातें कहना, देखिए ये तो केवल एक एक उसका एक बहाना है। असली बात, राजनीतिक बात है कि भाजपा चुनाव, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, एक एक सीट माने रखती है, 370 और 400 पार का नारा है। वहां भाजपा ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो 8-10 सीटों का में भी कोई बड़ा उलटफेर रहे, और यही कारण है कि वो अरविंद केजरीवाल पे हाथ डालने से बच रहे हैं। राजनीतिक तौर से एक तनातनी का दौर है, वो जनता को, सुधांशु जी की पार्टी ऐसा जाहिर करना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है गलत है, अपराधी हैं, और उसके बावजूद वो पद पर टिका रहना चाहते हैं। इस तरह का एक संदेश कम्युनिकेशन करना चाह रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप को इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उन्हें हटाए, और जैसे ही वो हटाएंगे वैसे ही वो हीरो बन जाएंगे। चित्रा, एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार का मामला राजनीति के में और जनता के बीच में बड़ा अजीबोगरीब है भारत के संदर्भ में। जयललिता में जेल गई और भारी मतों से जीती, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। हाँ। सुखराम थे जो जो सुधांशु जी को याद होगा, एक बहुत बड़े घोटाले में फंसे, करोड़ों रुपए मिले थे, कैश में मिले थे, और वो मंडी के से वहां के सांसद थे। उसके बाद वो सारे उनके अपराध उनके ऊपर साबित हो जाने के बावजूद वो 3 बार वहां से चुनाव जीते, और उनकी हिमाचल में पकड़ रही। तो ये तमाम इस तरह का हमारे की राजनीतिक एक कल्चर है जिसके ऊपर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन सुधांशु की पार्टी उसको बखूबी समझती है।